ओके 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 उसका इसके टोटल कोई तकरीबन कितने पार्ट्स गिवन है? ये 8 पार्ट्स हैं। सब में सारे क्वेश्चंस के अंदर एक ही मेथड है, ठीक है। अब करना आपने क्या है बेटा, देखिए ज़रा इधर, ये वैल्यू जो है इसके अंदर क्या लिखा है, पहले इसको सॉल्व करें। ये क्या लिखा हुआ है, x इंटरसेक्शन y। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। x इंटरसेक्शन y यानी x का और y का इंटरसेक्शन लेना है। x का सेट लिख लें 1 3 5 7 और कहाँ तक है ये 19 तक। इंटरसेक्शन y की वैल्यू कितनी है 0 2 4 6 कहाँ तक है ये 20 तक। अब मुझे बताओ कि इंटरसेक्शन क्या होता है, व्हाट इज इंटरसेक्शन? जस्ट कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन क्या है दोनों में? कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो कितना आंसर आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ये हमारा पहला आंसर आपने निकाल लिया इसका। अब आप इसका आंसर निकाल लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, x इंटरसेक्शन y। क्वेश्चन जरा दोबारा देखो, x इंटरसेक्शन y और उसके बाद है y x इंटरसेक्शन y x इंटरसेक्शन z है, यहाँ पे z है, x इंटरसेक्शन z। अब आपने x का और z का इंटरसेक्शन लेना। पहले x का सेट दोबारा लिखिए 1 3 5 7 कहाँ तक है ये 19 तक। इंटरसेक्शन किसके साथ इंटरसेक्शन है, z के साथ। अब z का सेट लिख लें 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ये पूरे लिख लिए क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। अब मुझे बताओ कि इनमें क्या चीज़ सेम है, कॉमन क्या है। देखो इधर 3 है, 3 उधर भी है, 3 कॉमन आ गया। 5 है, यस 5 भी कॉमन। 7 है, यस कॉमन आ गया। 11 भी आएगा, 11 के बाद 13 भी आएगा, 17 भी आएगा और 19 भी आएगा। ये हमारा इंटरसेक्शन है। अब आपने इन दोनों के बीच में जो साइन है वो क्या है, यूनियन। यानी पहले आंसर का और दूसरे आंसर का जो यूनियन निकाल देना है। x इंटरसेक्शन y लिखना है, फिर यूनियन x इंटरसेक्शन z लिखना है। और अब इन दोनों का आंसर्स का, पहले इसका आंसर क्या था, पहले वाले का आंसर क्या है, एम्प्टी सेट। यूनियन इसका आंसर क्या है 3 5 7 11 13 17 और 19। अब यूनियन का मतलब है कि इस वाले और इस वाले दोनों डिजिट्स पूरे लिखने हैं, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ क्या आएंगे 3 5 7 11 13 17 और 19। सो ये हमारा इसका आंसर निकल आएगा आसान तरीके से, ठीक है। इस तरह से आपने इनके बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, थर्ड पार्ट बेटा देखो जरा, ये हमारे पास एक साइड है, इसकी एक साइड पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है इसमें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले आप मुझे बताओ ये क्या सेट लिखा हुआ है, ए का सेट लिख लो। क्या लिखा है ए में 1 2 3 4 5 और 6। आगे साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन का लगा दिया। आगे साइन क्या है, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे साइन कौन सा, बी का सेट बताओ कितना है 2 4 6 और 8। आगे क्या साइन है, यूनियन किसके साथ आएगा, सी के साथ। सी की वैल्यू कितनी है 1 4 एंड 8। अब इसके मुताबिक पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे लिखेंगे इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में क्या, कौन सा साइन है इन दोनों के बीच में, यूनियन का। इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करें, इन दोनों वैल्यूज का। क्या यूनियन में आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा और 8 भी आएगा। ये यूनियन हो गया। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करें। इन दोनों में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 और 8। ये हमारा आंसर निकल आया। किसका आंसर निकल आया, पहला आंसर एक साइड। इसमें मैंने इकट्ठा सॉल्व कर दिया। इसमें बेटा मैंने इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन डिजिट्स आने हैं। इनमें बताओ क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 और 6। ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये हमारे पास पहले का आंसर निकला फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट इस साइड पे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी,
फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको भी इसी तरह कर सकते हो क्योंकि ये लेंथ ज़्यादा लंबे वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए पहले मैं किसको करूँगा सॉल्व, ए इंटरसेक्शन बी को करूँगा। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, अब जरा करो सॉल्व। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3, कहाँ तक है ये 6 तक। इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू कितनी है 2 4 6 8। तो क्या इसमें बेटा कॉमन क्या है दोनों में, इसमें और इसमें क्या चीज़ सेम है, 2 सेम है, 4 सेम है, और उसके बाद क्या है 6, बस ये कॉमन आ गया। ये हमारा पहला आंसर इसका निकला है, इसका आंसर इसमें से। अब दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये वाली वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको किया, अब ये वाली सॉल्व कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन सी में ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 1 2 3, और कहाँ तक है ये 4, कहाँ तक 6 तक। इंटरसेक्शन सी के साथ सी की वैल्यू कितनी है 1 1 4 और 8। अब इन दोनों का कॉमन देखें क्या है, कॉमन क्या है 1 कॉमन है, 4 कॉमन है, बस 1 और 4 आ जाए। अब इसका आंसर और ये दोनों आंसर जो हैं, इन दोनों का हमने क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन। आप क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब पहले वाले का आंसर कितना आया था 2 4 6, इंटरसेक्शन किस में, अब किस में आएगा यूनियन, यूनियन किस में आ जाएगा 1 और 4 का, 1 और 4। अब यूनियन में आपको पता है कि ये सारी वैल्यूज लिखी जाएंगी, 1 भी लिखा जाएगा, 2 भी लिखा जाएगा, 4 भी और 6 भी। ये हमारा आंसर नंबर 2 आ गया। अब पहला आंसर और दूसरा आंसर देखो सेम है, यस। और नीचे आपने क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इज इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए, ये वाले। डिमॉर्गन्स लॉ। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ के लिए इसके दो पार्ट होते हैं डिमॉर्गन्स लॉ के। नंबर 1, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है यहाँ पे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट जो होता है वो ये ऐसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल ऑपोजिट। यहाँ देखो साइन सेम, यूनियन यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ यूनियन। दोनों पार्ट करोगे तब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, दोनों पार्ट करने होंगे। ओके, अब मैं पहले इसका एक पार्ट ये वाला आपको करा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है इसमें, ज़रा देखो क्या लिखा है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, और उसका क्या लेना है, ओपन कॉम्प्लीमेंट। ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले हम इसका यूनियन निकालेंगे। किसका यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। करो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू बताओ कितनी है 1 3 5 7 9। इन यूनियन किसके साथ यूनियन है, बी के साथ, 2 3 5 7। ओके, अब यूनियन में सारे नंबर्स इकट्ठे लिखने हैं, 1 2 3 5 7 9। अब ये क्या फाइंड हो गया, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का ऊपर कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे, यू में से इसको माइनस कर देना है जिसको आपने यूनियन फाइंड आउट किया, यू में से इसको माइनस कर देना। अब करें माइनस, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू का सेट पहले लिखिए, यू का सेट कितना है 1 2 3 4, कहाँ तक है ये 10 तक, माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का आंसर कितना आया 1 2 3 5 7 और 9। अब जरा माइनस करो, माइनस करने का मतलब है कि इनको निकाल दो इसमें से। क्या इसमें 1 है, वो निकल गया, 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, तो क्या बच गया, इसके बाद क्या आया 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद आएगा 10। ये नंबर हमारे पास आ जाएगा। ये ए यूनियन बी का क्या निकल आया आंसर, कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अब इसके बाद आपने बेटा दूसरी साइड सॉल्व करनी है इसकी, ये एक साइड सॉल्व हुई है। अब क्या लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट, पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दो पार्ट करने पड़ेंगे आपको लहदा, यानी पहले आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। अब मुझे बताओ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू में से किसको निकालेंगे, ए को। यू में से ए को निकाल दो, कितना आता है यू में से, यू के सेट दोबारा लिखो 1 2 3 4, और उसके बाद कहाँ तक है 10 तक,
10 तक, इसमें से माइनस किसको कर देंगे, ए को। ए की वैल्यू बताओ कितनी है, 1 3 5 7 9। अब माइनस कर दो, इसमें से माइनस करते हुए आपको पता है कि हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं कौन कौन सी आएंगी, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, फिर 10 आ जाएगा। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट निकला है। अब आपने क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू में से किसको माइनस करोगे, बी को माइनस करोगे। यू में से बी को कैसे निकालना है, वही वाली सेम वैल्यूज। यू का सेट पहले लिखोगे, यू का सेट कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 कहाँ तक है, ये 10 तक। इसमें से माइनस कौन सा सेट होगा, बी की। बी की वैल्यू कौन सी है, 2 3 5 और 7। माइनस कर दो अब इसमें से, कितना आंसर आएगा, कौन कौन सी वैल्यू, 1 आएगी, 3 आएगी, 1 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 और 10, 9 भी आएगा, 9 भी आएगा और क्या आएगा, 10। ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट जो आया है उसका हम आपस में क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन निकाल देंगे। और वो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं यहाँ रेज करके इसको कर रहा हूँ इधर इस जगह पर सेट के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा ए कॉम्प्लीमेंट और उसके साथ हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था हमारे पास, 2 4 6 8 और 10। और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर कितना आया हुआ है, 1 4 और उसके बाद कितना है, 6 के बाद कितना है, 8 9 और 10। अब बेटा इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। व्हाट इज कॉमन, 4 है, 6 है, 8 है और 10। ये आंसर नंबर 2 आ गया। अब इसका आंसर और इसका आंसर देखो दोनों सेम है, 4 6 8 10। ये आंसर और ये वाला आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। तो आपने नीचे लिखना है हैंस प्रूव्ड। इसके साथ पहले लिख देना है हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया आपने, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल किसके, राइट हैंड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब ये एक साइड सॉल्व हुई है, इसी तरह से अब हम दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करेंगे सेकेंड, ठीक है। अब ये वाला इसको कॉपी करें पहले।